अलवर में गोरक्षा के नाम पर पीट कर एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला गर्मा गया है। शुक्रवार को भी इस मुद्दे को विपक्ष ने राज्यसभा में उठाया, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। कल अलवर की घटना के बारे में हमारे बहुत सारे विपक्ष के और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने मुद्दा उठाया था कि किस तरह से पहलू खान और उसके बच्चे और उसके साथी जो डेयरी फार्म चलाता है छोटा मोटा, और वो जयपुर में चले गए मेले, जहां यूपी में तो विशेष रूप से बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में मेला लगता है जानवरों का, जहां से लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। और इन्होंने कहा जो उनके साथी हैं कि हमारी भैंस जो दूध देती थी वो सूख गई थी, तो हम भैंस या गाय देखने के लिए मेले में चले गए। और हमारे सामने जब दूध निकाला तो हमने देखा कि गाय 12 से 15 और 20 किलो दूध देती हैं, तो हमने भैंस के बजाय गाय ली। सर, मैं पर्सनल विटनेस हूँ इस इलेक्शन में जो अभी यूपी में हुआ। सहारनपुर में 2 रातें काटी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, जो कि नॉन मुस्लिम हैं, उनने सुबह हमें नाश्ते के लिए बुलाया और नाश्ते पे उन्होंने हमें फार्म हाउस पे बुलाया जहां उनकी डेयरी थी। तो मैंने नाश्ते के बाद कहा, भाई मुझे जानवरों देखने का बहुत शौक है। तो उसने गाय और भैंस दोनों दिखाई, लेकिन गायों की संख्या भैंसों से ज्यादा अपने डेयरी फार्म देखी। तो मैंने कहा, भाई हमारे यहाँ जम्मू वगैरह में तो गाय कम होती हैं, भैंसें ज्यादा होती, आपके उल्टा क्यों? कहा, सर नई जनरेशन की जो गाय हैं ये भैंस के दूध से दुगना देती हैं, तो गाय अब ज्यादा लोग रखते हैं। एक नस्ल उन्होंने बचाई, मुझे नस्ल नहीं याद है। तो ये ऐसा कोई हवाई नहीं है, मैं खुद देख के आया हूं स्वयं, जहां डेयरी फार्म में उन्होंने कहा कि आज की गाय भैंसों से ज्यादा दूध देती है। तो ये मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कल जब ये घटना इस सदन में उठी, पूरे देश के पेपरों में कल भी लिखा है और आज भी बिल्कुल छाए हुए, लेकिन माननीय मंत्री ने बजाय इसको स्वीकार करना चाहिए और केंद्रीय सरकार को इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले एक ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल किए थे इन गौ रक्षकों वालों के लिए, लेकिन हमारा लगता है बगल में छुरी मुंह में राम राम कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऊपर लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है जो करना है करो, जो लूट खसूट करना है, जो मारना है तोड़ना वो करते रहो। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी You make your point. No, I will make your point. Make your point. अगर प्रधानमंत्री जी की नियत होती तो ऐसे लोगों के खिलाफ, सर अरेस्ट हुए हैं 3, पेश हुए अदालत में। थप्पड़ आज किसी को मारता है तो उसकी पुलिस रिमांड 14 दिन की होती है, और 3 लोगों को जो पकड़ा है जिन्होंने कत्ल किया, और पोस्टमार्टम में ये निकला इनके एमएलए, बीजेपी के एमएलए ने कहा हार्ट अटैक से मर गया। और उसके बाद रिपोर्ट जो आई डॉक्टरों की, डॉक्टर हमने कांग्रेस पार्टी या समाजवादी या बीएसपी ने या जेडीयू ने नहीं भेजे, डॉक्टर भी उसी गवर्नमेंट के हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनल इंजरी हुई है पीटने से, उनके पेट में और छाती में जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से मरे हैं। और मुझे सर बहुत अफसोस, जैसे मैंने आई विल कंप्लीट सर इन 1 मिनट। मेरा ये कहना है कि थप्पड़ अगर एक दूसरे को कोई मारे तो उसकी रिमांड होती है 14 दिन के लिए, और ये कत्ल के लिए रिमांड 1 दिन की होती है। तो उसका मतलब शुरू से ही नियत है इस केस को खत्म करने की। तो मेरा एक तो सरकार ये बता दे, हमारे माननीय मंत्री ने सदन को कल गुमराह किया है और आपने कल डायरेक्शन दी थी, आपका बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आके स्टेटमेंट दे दे, और आज दे दे। No, I had yesterday asked the minister to get a report from the Home Minister and come back to the House. So the correct position we will give. Sir, we should know the timing so that we all are present.
Sir, my last demand is, so the House should know at what time Honorable Home Minister is coming, so that we will be present. No, Otherwise, Honorable today is a Speaker. Friday, nobody will be here, and Prime Minister, Home Minister will come, and he will address the empty house and go. विपक्ष द्वारा हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि घटना पर राज्य के कानूनी प्रावधानों के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बोलिए मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा किया, मैं उनका करता हूं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके बारे में कल जो है वो चर्चा हुई थी। मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन को आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत ही हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री जी ने कल एक मुद्दा उठाया था और उसमें उन्होंने गुजरात का नाम लिया, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम लिया था, उन्होंने संभवतः उत्तर प्रदेश का नाम लिया और राजस्थान के बारे में कहा था। और उस समय मैंने कहा था कि जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में ऐसी घटना नहीं है। जहां तक राजस्थान की बात है, हम किसी भी तरह की गुंडागर्दी को, किसी भी तरह की अराजकता को जस्टिफाई नहीं करते और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज वहां पर गुजरात, राजस्थान की सरकार ने एफआईआर लॉन्च की है। एफआईआर लॉन्च करके 6 लोगों को के खिलाफ की गई है, कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। क्योंकि हमने कल भी कहा था ये एक संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है। राजस्थान की सरकार जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कड़े कदम और कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है। इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे को हम सबको संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए और जो भी अपराधी है, अपराधी, कातिल, गुंडा, बदमाश, उसको हिंदू मुसलमान इसके नजर से मत देखिए। अपराधी है, जो हिंसा कर रहा है वो हिंसा है और हिंसा और अपराध को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की नजर से देखेंगे तो निश्चित तौर से इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हम यहाँ पर देश के सद्भाव को इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं, हम मजबूत करना चाहते हैं देश के सद्भाव को। अगर हम इस तरह का मैसेज देंगे तो निश्चित तौर से हम देश के सद्भाव को मजबूत करने में हमारी जो मजबूत इच्छा शक्ति है वही कमजोर दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों द्वारा गाय की तस्करी के शक में 15 लोगों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।